नवरात्रि से पहले उन्नाव में बवाल, धार्मिक जुलूस को लेकर तनाव, पुलिस पर पथराव किए गए। इंस्पेक्टर की फटी वर्दी और बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व से ठीक पहले उन्नाव के शुक्लागंज में ऐसा बवाल मचा जिसे देखकर पूरा माहौल अशांत हो गया। रविवार की दोपहर मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने बिना अनुमति के आई लव मोहम्मद लिखी बैनर और पोस्टर लेकर जुलूस निकाल दिया और उसे दुर्गा मंदिर के रास्ते से गुजारा। शुरुआत में ये भीड़ नारेबाजी तक सीमित रही, लेकिन देखते ही देखते सरतन से जुदा जैसे भड़काऊ नारों ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुलूस को रोकने की कोशिश की तो बहस, फिर नोक-झोंक और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। ईंट पत्थरों की बरसात में कई पुलिसकर्मी घायल होते होते बचे। गंगाघाट इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार तक नोच डाले गए। हालात बेकाबू होने लगे। पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और महिलाओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट मीडिया से प्रेरित होकर कुछ किशोरों ने ये जुलूस निकाला था, जिसने पूरे इलाके का माहौल बिगाड़ दिया। वहीं पुलिस अब पीस कमेटी की बैठक बुलाकर तनाव को शांत करने की कोशिश कर रही है और साफ किया गया है कि बिना अनुमति कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जबकि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। शहर में धारा 144 लगी हुई है और जिसके संबंध में आज सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहां गई थी। तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी, जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो हालात हैं उन्नाव के और कल जो शुक्लागंज के हालात हुए हैं, उसी को लेकर प्रशासन के बीच हमारी मीटिंग हुई और ख़ास तौर से जो सीओ हसनगंज उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है, यही हालात को बेहतर रखने के लिए माहौल ख़राब ना होने पाए और कानून को हाथ में न लिया जाए, कानून व्यवस्था ख़राब ना होने पाए। इन्हीं सब चीज़ों के ताल्लुक से ये मीटिंग हुई है कि एक अपील कायम किया जाए। अब लोगों से अपील कायम करें कि हालात को बेहतर बना के रखें और उनका ये कहना है कि जो आई लव मोहम्मद की बुनियाद पर कानपुर में मुकदमा नहीं हुआ है, बल्कि किसी और बुनियाद पे हुआ है। पब्लिक को मालूम नहीं है और पब्लिक हल्ला मचा रही है। तो पब्लिक से अपील किया जाए कि जो भी करना है वो कानून के दायरे में करे। नवरात्र से पहले उन्नाव के शुक्लागंज में जमकर बवाल देखने को मिला। धार्मिक जुलूस को लेकर तनाव देखने को मिला। आई लव मोहम्मद को जुलूस निकाला गया। इस दौरान जो है भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की। उस दौरान जो है भड़काऊ नारे भी लगाए गए, जिसके चलते जो है बवाल देखने को मिला। धार्मिक जुलूस को लेकर जो है तनाव देखने को मिला। उन्नाव के शुक्लागंज में बीते दिन यानी रविवार को नवरात्रि के एक दिन पहले जो है आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जो है जुलूस निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये जुलूस जो है बिना पुलिस के अनुमति, बिना प्रशासन की अनुमति के निकाला गया, जिसके चलते जो इस दौरान जुलूस के दौरान जो है भड़काऊ नारे भी लगाए गए, जिसके चलते बवाल देखने को मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, जिसके चलते वहां की भीड़ ने उन पर पथराव कर दिए और इस बवाल में जो है कई पुलिसकर्मी घायल होते होते बचे। गंगा घाट इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार तक लोगों ने नोच डाले और हालात बेकाबू होने लगे, जिसके चलते मजबूरन पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया और भीड़ को खदेड़ा और महिलाओं समेत कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। साथ ही 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मैं इस पर अधिक जानकारी हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, बीते दिन उन्नाव में आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाला गया बिना प्रशासन की अनुमति, जिसके बाद जो है भड़काऊ नारे लगाए गए और फिर पुलिस पहुंची, फिर पथराव किया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल प्रज्ञा, बताते हैं कि जो पूरा मामला है ये कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर मामले के बाद जब मुकदमा लिखा गया, मुकदमा लिखने के बाद लगा पूरे प्रदेश में ही आई लव मोहम्मद मामले को लेकर बवाल हो रहा है, जुलूस निकल रहे हैं। इसी मामले को लेकर उन्नाव में भी कल देर शाम एक जुलूस निकाला गया, जिसमें
200 से अधिक मुस्लिम लोगों ने आके भीड़ इकट्ठा की और तनावपूर्ण नारे लगाए, सर तन से जुदा कर देने जैसे नारे लगाए गए, जिसके बाद से वहाँ की जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव किया, जिससे स्थानीय लोग भी घायल हुए और पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ के लोग जो है वो इधर उधर बिखर गए और उस मामले को शांत कराया गया। जी 10 सितंबर को ये कानपुर में एक पोस्टर लगाया गया था आई लव मोहम्मद, जिसको जो है हिंदू समाज की ओर से कहा गया था इस पोस्टर को हटा दिया जाए। क्या मुस्लिम धर्म के लोग आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो है भाईचारे की बात की जाती है, यहाँ पर ऐसा माहौल क्यों देखने को मिला? बिल्कुल भैया, जिस तरीके से ये आई लव मोहम्मद का कानपुर पोस्टर लगाया गया, पोस्टर लगाने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने ये कहा कि बैनर हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धार्मिक विरोध पैदा होता है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक जातिगत भेदभाव पैदा करने का प्रयास किया जाता है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष के लोगों ने ये शिकायत की कि इस बैनर को हटाया जाना चाहिए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उस बैनर को हटवाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें जब विरोध किया गया तब स्थानीय प्रशासन ने मुकदमा लिखा, और जिस मुकदमे के विरोध में अभी पूरे प्रदेश के साथ साथ अन्य कई राज्यों में भी इस मामले में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष इस मामले को पूरे तरीके से समर्थन दे रहा है। उनका कहना है कि इस तरह का पोस्टर लगने से कहीं भी किसी धर्म का नुकसान नहीं होने वाला है। जी बताया जा रहा है उन्नाव के शुक्लागंज में जो बवाल हुआ, पहले एक सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया गया, जिसके चलते ये जुलूस निकाला गया। इस पर प्रशासन पर भी जो है लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये जुलूस निकाला गया और एक पोस्ट विवादित पोस्ट किया गया। बिल्कुल, ये एक बड़ा मामला है। जिस तरीके से ये देखने को मिला है कि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान हो रहे थे, विवादित बयान पोस्ट किए जा रहे थे, जिसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। अगर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के अगर पोस्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। ऐसे में उसके बाद भी प्रशासन ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, और इसका नतीजा ये हुआ कि बीते दिन उन्नाव के शुक्लागंज में देर शाम कई बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग इकट्ठा हुए और एक जो जुलूस निकालने की बात कहकर वहाँ का जो माहौल था वो तनावपूर्ण किया और वहाँ पर पथराव किए, जिससे कई थानों का फोर्स वहाँ इकट्ठा किया। फोर्स इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर लाठीचार्ज की गई, जिससे वहाँ के जो लोग थे वो बिखर गए और जो मामले को शांत कराया गया। लेकिन उसके बाद से लगातार जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जनपद के कई थानों की पुलिस तैनात की गई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। और इसके साथ साथ उन्नाव जनपद में धारा 144 लगा दी गई है और अब तक लगभग आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र। आपको बता दें कि नवरात्रि से पहले उन्नाव के शुक्लागंज में जमकर बवाल हुआ, धार्मिक जुलूस को लेकर यह तनाव देखने को मिला। इस दौरान जो है भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किए, इंस्पेक्टर की वर्दी फट गई और इस बवाल में जो है कई पुलिसकर्मी घायल होते होते बचे। फिलहाल के लिए खबर दोपहर में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।